जिसकी वजह से इतने छक्के लग रहे हैं, इतनी मार लग रही। तो इस आईपीएल की वजह से जो लेगेसी थी इंडिया की, सौरव गंगोली, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग हो गया, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, युवराज सिंह हो गया, ठीक है, और बहुत सारे इनके जो मतलब बैट्समैन थे, राहुल द्रविड़ हो गए, विविश लक्ष्मण, ये जितने भी थे, देखिए इन्होंने जो विराट कोहली हो गया, अभी रोहित शर्मा हो गए, ये जो लेगेसी बनाई है ना इन्होंने, अब विराट और रोहित शर्मा के बाद वो चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने बना दिया। या ये बातें सिर्फ इस वजह से लग रही है कि इंडिया का बुरा टाइम चल रहा है? बुरा टाइम तो चल रहा है। जहां तक टॉस की बात है, देखें दूसरी पारी में भी तो 200 रन हो ही गए हैं ना। फैसला ठीक था, बॉलिंग बुरी थी। आप ये देखें T20 में एक ओवर एक्सेप्टेबल होता है 20-22 का, 25 का, 2 होते हैं, 5-5 ओवर नहीं होते। वो 5 ओवर में आप देख लें 24, 22, 20, 21, वो 5 ओवर में ऑलमोस्ट कोई 115-16 रन बने हैं, तो जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल लग गया। जी आज आपके साथ के इंडिया के साथ बहुत ही बुरी हुई है भाई। इंडिया जो व्हाइट वॉश कर गया, और ना सिर्फ व्हाइट वॉश कर गया है बल्कि अपनी रैंकिंग भी नंबर 1 लूज कर गया है। और नंबर 1 रैंकिंग अगर इंडिया लूज कर गया है तो इसका मतलब यह है कि जब तक इंडिया 1 पर नहीं है, एशिया में बेशक वो टॉप पे होगा तो जा सकता है, लेकिन भाई 1 पर होना इंडिया के लिए जरूरी था, क्योंकि उसको मेंटेन करना है आपने दिसंबर तक। अदरवाइज आपकी ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन है वो लटक सकती है भाई, और पाकिस्तान को एक स्लाइटली सा चांस मिल सकता है। यार ये मजाक तो नहीं है, ये हकीकत है। मुझे शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, कितने आदमी थे जनाब, सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी थे और उन 2 ने बर्बाद करके रख दिया। ये क्या हो गया इनको? और ये तो वर्ल्ड चैंपियन थे। रन्स पड़ते हैं, मैं नहीं कह रहा कि रन्स किसी टीम को नहीं पड़ते, बिल्कुल रन्स पड़ते हैं। हमने देखा बड़ी मार लगती होती है टीमों की। इंडिया को 250 पड़ गया, क्या बुरी बात है, लेकिन उस 250 के अंदर इतनी गंदी फील्डिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली रोज का हारना खत्म हुआ, क्योंकि सीरीज खत्म हुई। अगर एक और मैच इनके ये अब आईपीएल इन जगहों छक्के चौके मारना, बस वो क्रिकेट नहीं, वो टेक्निक नहीं, वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है इंडिया का जो है ना वो डाउनफॉल ना शुरू हो जाए आस्ता आस्ता। मैं इस 2 सीरीज से नहीं कह रहा, लोग समझे, तो इंडिया के लोग भी हमें सुनते हैं वो ये समझे कि मैं ये नहीं कह रहा कि जी आइलैंड से हार गया, ठीक है, वो हो गया, एक टाइम हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम आप फिर इंडिया को खिलाओ, शायद आइलैंड ना जीते उनसे, हो गया वो एक दफा। शायद इंग्लैंड आप हार रहे हैं, सीरीज हार सकते थे, लेकिन शायद इस तरह व्हाइट वॉश होके आप ना हारते। 2 मैचेस जीतते, 3 मैचेस हार जाते, तो एक आध मैच से आप सीरीज हार जाते, लेकिन इतनी बुरी आपकी नहीं होती परफॉर्मेंस। बात ये है कि अब इंडिया को ये चीजें सोचनी है। अब वो कहते हैं कि जी सूर्यवंशी जैसा प्लेयर आ जाए, ठीक है, अभिषेक शर्मा जैसा आ जाए, ईशान किशन वगैरह। देखें T20 क्रिकेट भी ना इंडिया को ये चाहिए कि टेप बॉल वाली टीम नहीं बनानी, उन्होंने हार्ड बॉल वाली टीम बनानी है। सही, ठीक है, ये हार्ड बॉल हो रही है, टेप बॉल नहीं हो रही कि आओ पहले 5 ओवर में 80 कर दो, 70-75 कर दो। ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है, आईपीएल में हो सकता है, या आप अपनी बायलेटर सीरीज में कर सकते हैं। बाहर की कंडीशन में ये टेप बॉल वाली क्रिकेट नहीं चल सकती भाई। T20 में वो तगड़े थे, T20 में प्रूवन उनकी वो थी। नहीं, वो जिनका फॉर्मेट था वो नहीं खेल रहे थे, कोई और लोग खेल रहे थे। इनका फॉर्मेट, इनका अपना इलाका था। ये वो चीज तो नहीं होनी शुरू हो गई कि जिस तरह पाकिस्तान में थी कि पाकिस्तान की टीम नहीं खेलती, माइक हैसन की खेलती है, कभी आकिब जोहेद की खेलती है, कभी किसी की खेलती है, पाकिस्तान की टीम नहीं खेलती। और ये कुछ इसी किस्म का तो नहीं हुआ कि ये इंडिया की टीम नहीं थी, ये गंभीर की टीम थी, जो जीतती आ रही थी वो थी ड्रेविड 11 या अगरकर की टीम थी। हाँ, जो जीतती आ रही थी वो थी ड्रेविड 11, रोहित 11, और जो हार रही है ये है गंभीर 11 एंड श्रेयस 11। सो वी डोंट रियली कंसिडर देम के वो ये वही टीम है। टीम इज कम्प्लीटली चेंज्ड। ऑल्दो आज एक उम्मीद तो पैदा हुई थी जब ईशान किशन खेल रहे थे, साथ श्रेयस खेल रहे थे, लेकिन उम्मीद
असल में टूटी तब थी कि जब ना अभिषेक आउट हो गया था, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जहां पे रन्स ना बन सकते, मतलब स्टिल कंटिन्यूअस वही मिस्टेक। आप देखें कि इतनी देर अगर आप खेलते हो कहीं पे तो आप सेट हो जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे होते हैं आपको समझ आ जाती है कि विकेट किस तरह की है। सो आपने पहले खेल के भी देखा, पहले बॉलिंग करके भी देखा, बट इन एनी केस इंडिया लॉस्ट द मैच। आई डोंट नो कि कौन सा ग्रहण लग गया। अच्छा, अगर आप देखें तो ये टीम ऑलमोस्ट वही है, अय्यर के अलावा या सूर्यवंशी के अलावा या प्रिंस यादव के अलावा ऑलमोस्ट वही टीम खेल रही थी जो जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। इसमें जो मेन आपका जो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मेन तगड़े प्लेयर थे जिन पे आप बेस कर रहे थे वो थे बुमराह, वो थे बुमराह, पांड्या, पांड्या, और एंड जो ऑन द थे अदर वो, साइड स्काई एज कैप्टन। हाँ जी, ये चीजें फर्क आई हैं उनके कॉम्बिनेशन को। तो आपको ये नहीं लगता कि एक बनी बनाई टीम को उन्होंने तोड़ के, तो जनाब मैं ही आज ताड़ा वैसे तो एंकर बन गया कि मतलब आपको ये नहीं लग रहा है कि तोड़ ताड़ के उन्होंने एक नया ही सिलसिला शुरू कर दिया बगैर किसी वजह के? मोहसिन साहब वो देखे ना, असल में कहते हैं कि ठंडी चीज को फूक फूक के खाने की जरूरत नहीं होती है। तो वो ये वही सीन था कि एक अच्छी खासी टीम, एक बनी बनाई टीम जो है उसको तोड़ के मरोड़ के एफिशिएंसी दिखाकर जो है वो एक नई टीम बनाने की कोशिश में आप यहाँ तक आ पहुंचे हैं। जबकि इंग्लैंड के खिलाफ खेलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये वही प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। उनकी कंडीशंस पे चलो माना कि सूर्यवंशी वॉज न्यू देयर, बाकी सारे प्लेयर्स तो खेलते हैं वहां पे, इनके लिए तो कोई लेकिन बड़ी आपको बात ये नहीं तो है। नहीं लगता कि आपने जो बात की है, मैं आज आज तो थी जो आपने, अच्छा है, करें करें, हाँ, मैं बोलना आपको चाहती ये हूँ। हाँ, आपको ये नहीं लगता, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं आपके, मैं तो रोज बोलता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये नहीं लगता कि मतलब ये जिस तरह आपने अभी कहा कि ये वही प्लेयर्स हैं जो आपके साथ खेलते हुए आए हैं, तो आपको ये नहीं लगता हाँ, कि इन प्लेयरों ने आके आपकी वीकनेसेस को फायदा उठाने की कोशिश की, और जो ये प्लेयर जब आपके साथ खेल रहे थे आप इनको रीड नहीं कर सके, इनकी स्ट्रेंथ को रीड नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल जोफ्रा आर्चर वहीं खेल के आया, ये सारे प्लेयर दूसरे जो बटलर है वहीं खेल के आया, और ब्रूक वहीं खेल के आया, तो आपको नहीं लगता कि आपने इनको ऑब्जर्व नहीं किया, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे? मतलब मोहसिन उन्होंने साहब आके आपने आपकी वीकनेस सवाल में सारा जवाब दे दिया। लेकिन लेकिन बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया, आपकी चीजों को पकड़ लिया और उनको पता था कि आगे जाके इंग्लैंड सीरीज आ रही है तो हमें किस तरह से इनको फेस करना है। लेकिन बात ये है कि उनको ये भी आइडिया था कि मतलब इंडिया में किस तरह की पिचेस होती हैं और किस तरह की पिचेस पर ये प्लेयर्स जो हैं ये इस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो उन्होंने आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया ताकि आपको वो फंसा सकें। एंड ऑन दी अदर साइड ये है कि देखिए टीम की जहां तक हम बात करते हैं ना, मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू मसला पता क्या होता है, अभिषेक शर्मा हो गया भाई, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, मुझे इसका मसला नहीं है। अभिषेक शर्मा हो गया, ईशान किशन हो गया, सूर्यवंशी हो गया, ठीक है, ये सब तुक्का प्लेयर हैं, इनके लग गए तो लग गए, ठीक है। क्यों जायसवाल टीम में क्यों नहीं है जो प्रॉपर प्लेयर है? क्या जायसवाल ने टी20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं दी हुई? शुभमन गिल ने नहीं दी हुई? ये प्रॉपर प्लेयर्स हैं। तिलक वर्मा प्रॉपर प्लेयर है, और ये ऐसे प्लेयर हैं, ये तेज भी खेलते हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। के राहुल भी खेलता है। ये बाकी जिनके मैंने नाम लिए ये सारे तुक्का प्लेयर हैं। अब तुक्का प्लेयर जो होता है वो क्या 250 रन चेस कर जाएगा, करवा देगा टीम को? वो एक ही सूरत में हो सकता है कि आपके सर्किल में लग गए, वो चल गया तो चल गया, क्या कहते हैं उसको, चल गया तो शाम तक, क्या वो क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं ना, चल गया तो पता नहीं क्या बोलते हैं, तक, वरना शाम तक, कुछ ऐसे कहते हैं, शाम चांद तक या फिर रात तक, पता नहीं, ऐसा कुछ ही कहते हैं। लेकिन जो प्रॉपर प्लेयर होता है ना, वो सर्किल में भी अच्छा खेलता है और वो उसके बाद मैच लेके भी चलने की कोशिश करता है। तो ऐसे प्लेयर जब टीम के अंदर, ये ऐसे ओपनर्स होंगे तो आप 250 रन चेस कर सकते हैं या आप बड़ा टोटल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पहले या जायसवाल को कभी खेलते हुए देखा, जायसवाल या शुभमन गिल, इनकी टी20 में, के राहुल वगैरह, इनकी टी20 में जरूरत है। ये एकदम से इन्होंने गियर शिफ्ट किया है कि जी हम टेप बॉल की तरह शुरू करेंगे, मारेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे दूसरी टीमों को।
ये फार्मूला गलत है, ये सोच गलत है, ये फार्मूला कभी भी कामयाब नहीं होता। अच्छा तनवीर भाई, इसमें जाके एक चीज मैं ऐड करता हूँ, रन करने की कोशिश करें। एक चीज, शुभमन गिल की अगर आप देखें तो जब वो T20 से उनको हटाया गया तो 36 मैचों में उनकी एवरेज तो 28 थी, लेकिन स्ट्राइक हमारा 30 में हो गया इनके ऊपर, और एक सेंचुरी की हुई थी उसने। यार मतलब यानी यार इनको ज्यादा समझ है, ये ज्यादा हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको ज्यादा पता है किस तरीके से जो है वो क्रिकेट को लेके चलना है। तो मेरे ख्याल में जो सोच फिलहाल ये लेके चल रहे हैं ना, ये इस हिसाब से मुझे नहीं लगता आगे कोई ऐसे कोई कामयाबी होगी। हाँ, जहाँ फ्लैट विकेट होगी बहुत मारेंगे, दूसरों को चेज नहीं करने देंगे। जहाँ मुश्किल विकेट हुई ये खुद भी एक्सपोज हो जाएंगे और हुए भी एक्सपोज। करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज जारी और सारी थी, फाइनली उस सीरीज का जो अख्ताम हो गया और हैरान कुन तौर पर इंडिया एक भी मैच इस पूरी सीरीज में ना जीत पाया। 4-0 से इंग्लैंड ने सीरीज हासिल की। आयरलैंड इंडिया गया 2-0, वहां से उसको पड़ा। टोटल 7 T20 मैचेस इंडिया खेल चुका है, जिसमें से एक धुल गया और 6 मैचेस में इंडिया 0-0-0-0, मतलब 6 के 6 मैचों के अंदर इंडिया 0 में फारिग। दाऊद साहब, देखिए, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया का दौरा यूके, आयरलैंड और इंग्लैंड एक इतना बड़ा डिजास्टर साबित होगा। ख्वाब इंडियन क्रिकेट के लिए एक डिजास्टर होगा और वो साबित हो गया मुकम्मल तौर पे। आज हैरी ब्रूक ने भारतीय टीम की वो जो ताबूत की आखिरी कील थी, उस कील को हैरी ब्रूक और बटलर ने मिलकर ना सिर्फ ठोक दी बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना दिए दर्जनों के हिसाब से, और इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के वर्स्ट रिकॉर्ड बन चुके हैं। यकीनन तौर पर इंडियन फैन या एक इंडियन क्रिकेट का आप कह लो बीसीसीआई का नुमाइंदा जरूर ये चाहेगा कि काश के जो ये यूके दौरा है इसको रिमूव कर दिया जाए हिस्ट्री से, क्योंकि इसमें वो हुआ है। चाहे आयरलैंड से इंडिया पहली बार व्हाइट वॉश हुआ हो, इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हुआ हो, इंग्लैंड का सबसे ज्यादा रन की बात कर लो, चाहे आप इंडिया का पहली बार इंग्लैंड से फुल फ्लैट T20 सीरीज हारने की बात कर लो, क्या अय्यर की कप्तानी में इंडिया तरस गया। यकीन मानिए, वो ग्रोवल वर्ड जो यूज किया था साउथ अफ्रीका के कोच ने, वो आज वाकई मानना पड़ेगा कि आज इस पूरे दौरे में 1 महीना गुजर गया भारतीय टीम को तकरीबन, और इंडियन टीम को ग्रोवल कर दिया भाई, ग्रोवल। बिल्कुल उनको तरसा दिया, रुला दिया कि एक जीत मिल जाए, एक जीत नहीं मिली। लेकिन अली साहब, इस सब में एक गुड न्यूज पाकिस्तान के लिए भी है। वो क्या है वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि ओलंपिक्स में इंडिया के लिए, इंडिया क्योंकि नंबर 1 था। पहले तो आपको यह बता दें कि आईसीसी T20 रैंकिंग में अब नया नंबर 1 हमारे पास आ चुका है और उसका नाम है इंग्लैंड। भारत की नंबर 1 पोजीशन मरोड़ा है भाई इंडिया को। वर्ल्ड चैंपियंस, वर्ल्ड कप विनर। इंग्लैंड ने बोला भाई तुम वर्ल्ड कप विनर हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, अपने घर हो, लेकिन अपने घर पे हो। और अब अपने घर के अलावा आईसीसी रैंकिंग से भी जो भारत की नंबर 1 स्पॉट थी वो छीन ली। अच्छा दाऊद साहब, अय्यर ने भी जो है ना, जब उसको कप्तानी मिली होगी बड़ी खुशी खुशी उसने एक्सेप्ट की होगी, और अय्यर ने बिल्कुल भी ये सोचा नहीं होगा कि मतलब इतना बुरा भी मेरे साथ हो सकता है कि मुझे इंडिया की मेंस की कप्तानी मिले और मैं आयरलैंड इंडिया की टीम लेकर जाऊं और 2-0 वहां पर हो जाऊं, फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड में ये टीम लेकर जाऊं और वहां पर मैं जो 4-0 अपने ऊपर जो थुपवाऊं। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी गहरी सोच सोची होगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, थोड़ी सी पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का क्या इस पे फायदा आ रहा है और क्या फायदा हो सकता है और सिनेरियो क्या बन सकता है ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन के लिए। अच्छा, पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो ओलंपिक्स का पाथवे अनाउंस किया गया था उसमें यह साफ साफ बता दिया गया था कि जो जो अपने अपने कॉन्टिनेंट की टॉप टीम होगी वो गो थ्रू कर जाए, और डेट उन्होंने बताई थी भाई 31 दिसंबर इस साल के आखिर में 2026। अच्छा, अब यह हुआ है कि किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, स्पेशली आईसीसी और जय शाह तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते इंडिया की रैंकिंग डाउन होगी भाई। नहीं, डाउन हो सकती है लेकिन ऐसे डाउन होगी। अच्छा, अब हुआ यह है कि इंग्लैंड नंबर 1 पोजीशन पर आ गया, इंडिया आ गया है आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 2। अच्छा, अभी भी इंडिया एशिया में ऊपर है क्योंकि सेकंड नंबर पे जो एशिया की टीम आती है वो आती है पाकिस्तान की टीम, जिसकी आईसीसी रैंकिंग है 6। अच्छा, यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पॉइंट्स की देखने वाली बात है। भारतीय टीम के पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं 268 पॉइंट्स। अच्छा,
और जो पाकिस्तान के पास पॉइंट्स हैं वो है 240, यानी कि तकरीबन जो फर्क नजर आ रहा है वो 28 का नजर आ रहा है। इस दरमियान में भारत ने जो सीरीजें खेलनी है 18 T20 उनके रहते हैं तकरीबन। हाँ, तकरीबन इतने रहते हैं, 19 भी रह सकते हैं क्योंकि एक एशियन गेम्स हैं, प्लस उनका भाईजान एक एशियंस गेम्स रहती है, उसके बाद उन्होंने श्रीलंका में 3 T20 खेलने हैं, वो रहते हैं। फिर वेस्ट इंडीज ने जो उनके यहाँ पर इंडिया में खेलने के लिए आता है वो रहते हैं। न्यूजीलैंड जाएंगे, फिर न्यूजीलैंड 5 T20 खेलने के लिए जाने वो उनके रहते हैं। और फिर बांग्लादेश के साथ भी इनके 3 ODIs और 3 भी तकरीबन लगभग फाइनल ही है। अच्छा, और इसमें जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात हम आपको बता रहे हैं 31 दिसंबर से पहले इतनी T20। अच्छा, मैं एक और इसमें मसले वाली बात बता दूं, जो इंडिया के लिए मसला है, बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है। जाहिर है इंडिया अगर नीचे आएगा पाकिस्तान के लिए फायदा है। सबसे बड़ा मसला यह आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि जो ICC की रैंकिंग्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं। अच्छा, रैंकिंग ऐसे काम करती है कि अगर आप नंबर 1 पे मौजूद हो तो सेकंड और थर्ड से अगर आप हारते हो ना, इतना फर्क नहीं पड़ेगा तो तकरीबन ना होने के बराबर फर्क पड़ता है। अगर हार ही जाते हो वो ना होने के बराबर। अगर आप भाईजान 10वें से हारे ना तो फिर आप गए भाई, आपका फिर काम गोल है। फिर आपके पॉइंट्स में दम से 3-3 4-4 पॉइंट की कटौतियां शुरू हो जाती इवन हैं। अगर आप और उसका पूरा फायदा इंग्लैंड टीम ने उठाया, और बटलर की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। लेकिन उससे पहले हैरी ब्रूक की तारीफ करनी बनती है। जैसे उसने 50 किया 18 बॉलों पे, 19 बॉलों पे, क्या कमाल की बैटिंग की है थ्रू आउट। बड़ी जबरदस्त सीरीज खेलने हैं, बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है व्हाइट वॉश करना इंग्लैंड टीम के लिए, जो अभी इस सीरीज से पहले बड़े बुरे तरीके से टेस्ट सीरीज आ रहे हैं। इंडियन टीम हर क्रिकेट जीतते हुए आ रहे थे, आयरलैंड में आके फंस गए हैं, फिर इंग्लैंड में भी आके फंस गए हैं। इंग्लैंड का वो मोमेंटम नहीं चल रहा था जो इंडियन टीम का चल रहा था इस सीरीज से पहले। तो मेरे ख्याल से अच्छी क्रिकेट खेली, डोमिनेट किया, कमाल की बैटिंग, कमाल की पार्टनरशिप, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हैरी ब्रूक और बटलर ने जैसे सेंचुरी बनाई है, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि हैरी ब्रूक की भी सेंचुरी हो जानी थी अगर वो लास्ट के 3 ओवर सामने आ जाता। वो बटलर ने मिला लूट लिया, तो वो उसकी वजह से सेंचुरी नहीं हो सकी। 95 रन बनाए हैं, और जो उसके बाद बॉलिंग भी। लेकिन नजीब देखिए, यहाँ पे 150 पे आउट होते हैं ना, 160 पे होते हैं, तो डिसीजन गलत होना था। बॉलिंग बहुत बैड की है, बहुत बॉलिंग बैड की है। और उसी पे बासित भाई हम इतना प्रिंस कर रहे थे, उन्होंने कहा आ जाओ आज तुम्हारे प्रिंस को भी दिखा दें। प्रिंस पे भी आज 15 की इकोनॉमी से रन हुए, और शिवम दुबे 22 रन 1 ओवर में 2 विकेटें ले ली और 22 रन भी दे दिए। अच्छा मेरे भाई, ये बताओ प्रिंस की 15 की एवरेज फी ओवर अच्छी है या 22 रन की एवरेज दुबे की अच्छी है? नहीं, किसी की भी अच्छी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ, सभी पिटे। मैं एक चीज बताऊं नजीब, हम बात करते हैं क्रिकेट पे कि आज नजीब ने क्या करा, आज बासित ने क्या करा, आज कामरान ने क्या करा, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। ये T20 में दिन आते हैं, कभी बिश्नोई 64 रन दे देता है, कभी अक्सर दे देता है। आज उसने दे दिया अपना, क्या नाम है, अक्षर पटेल और प्रिंस ने, और प्रिंस ने। लेकिन प्रिंस आपको इस टूर पे आप बोल सकते हैं कि उसने डिलीवर करा है। प्रिंस के लिए आप इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने अच्छी बॉलिंग करी है, चाहे आयरलैंड में चाहे इंग्लैंड के अगेंस्ट। आज पिटा कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है नजीब, दोनों टीमों ने 29% डॉट बॉलिंग खेली है। उन्होंने 170 रन बनाए, किन्होंने 17 चौके 17 छक्के, इंग्लैंड वालों ने। इसके बिल्कुल बरक्स इंडिया वालों ने इतनी बाउंड्रीज नहीं लगाई। लेकिन जितने भी मैच खेले ना, आज इंडिया ने बेहतर मैच खेला है।